आखिर रतलाम झाबुआ अलीराजपुर किसका होगा, इस शो का हमारा नाम है और इसके जरिए हम आपको हफ्ते में करीब 3 दिन ये शो के जरिए कांग्रेस, बीजेपी और बाप पार्टी की जो एक्टिविटी है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये पहला शो है। शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 6 मई को अलीराजपुर जिले के जोबट में एक बड़ी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। जोबट का चुनाव क्यों किया गया, इसके पीछे भी वजह हम आपको बता देते हैं कि जोबट क्षेत्र के ही एक गांव में बीते दिनों एक गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया था। इस मामले में जीतू पटवारी और विक्रांत भुरिया पर एक एफआईआर हुई थी। अब कांग्रेस राहुल गांधी को लाकर इस मुद्दे को और इस इलाके में अपनी बढ़त बनाने की योजना पर काम कर रही है। राहुल गांधी 6 तारीख को यहाँ पर आएंगे और जोबट उदयगढ़ के बीच में एक खेत को तैयार किया जा रहा है सभा स्थल के लिए। वहाँ पर वो सभा को संबोधित करेंगे। रणबरड़ा के हेलीपैड पे वो लैंडिंग करेंगे। करीब 12-1 बजे के आसपास राहुल गांधी की ये रैली यहाँ पर होने की संभावना है और चर्चा ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी को पीड़ित परिवार से मिलवाया भी जा सकता है। उसके बाद राहुल गांधी इस मुद्दे पर कोई बयान भी दे सकते हैं। तो राहुल गांधी को कांग्रेस ला रही है तो बीजेपी एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के भरोसे है। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम में ला रही है और कुल 5 से ज़्यादा उनकी रैलियां 9 मई को होने जा रही हैं। 7 तारीख को शिवराज सिंह चौहान के विदिशा संसदीय क्षेत्र में मतदान है, उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे और 9 तारीख का उनका कार्यक्रम बनाया जा रहा है। 9 तारीख को वो झाबुआ ज़िले में 3 और अलीराजपुर ज़िले में 2 बड़ी जनसभाएं कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं। उसकी तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो मामा के रूप में उनकी लोकप्रियता है उसको बीजेपी भुनाने के लिए उनकी रैलियां करने जा रही है। अब ये कितनी कामयाब होगी, 4 जून इसको तय करेगा। अगली खबर पे आते हैं। माधो सिंह डावर, जी हाँ, बीजेपी से 2 बार जोबट के एमएलए रहे और बीते चुनाव में उन्होंने बीजेपी से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर रहे। तब से उनके और विशाल रावत के बीच में मतभेद चल रहे थे, लेकिन अब खबर यह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कल अलीराजपुर में माधो सिंह डाबर, नागर सिंह चौहान, विशाल रावत के साथ बैठकर एक मंत्रणा बैठक की। उसमें दोनों के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। हमारे पास जो जानकारी है उसमें माधो सिंह डाबर और विशाल के बीच में थोड़ी सी तकरार भी हुई। हालांकि सीनियर नेताओं ने हस्तक्षेप किया, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। तो आज सुबह से जो माधो सिंह डाबर के समर्थक है वो एक खबर चला रहे थे कि घर वापसी हो रही है और सूत्रों के अनुसार ये खबर है। हम इस खबर के पीछे लगे कि आखिर ये है क्या, इसमें सच्चाई क्या है। तो पता चला कि कल यानी आने वाले कल में आमवा में शाम 4 बजे के आसपास एक कार्यक्रम होगा जिसमें माधो सिंह डाबर और उनके 200 से 300 समर्थक उसमें शामिल होंगे। उसमें वन मंत्री नागर सिंह चौहान भी जा सकते हैं, बीजेपी की उम्मीदवार भी जा सकती हैं और उस कार्यक्रम में माधो सिंह डाबर और उनके तमाम समर्थक हमारा परिवार मोदी परिवार जो अभियान है उसके तहत वो अपने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी घर वापसी हो गई है, तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि घर वापसी नहीं हुई है। उन्होंने पीएम मोदी के लिए राष्ट्र का हवाला देते हुए, सनातन का हवाला देते हुए बीजेपी के पक्ष में काम करने का अपने समर्थकों के साथ मन बनाया है और इसका बीजेपी स्वागत कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जो भी उनके अभियान में सहभागी बनना चाहे, फिर चाहे वो विपक्ष का क्यों ना हो, उसका स्वागत है। उसी कड़ी में माधो सिंह डाबर का स्वागत हो रहा है। तो हम आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि ये उनकी घर वापसी नहीं है, बल्कि विचारधारा स्तर पर वो जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं बीजेपी उसका स्वागत कर रही है। आगे जाके क्या नतीजे आते हैं लोकसभा के बाद उसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल कल आमवा में शाम 4 बजे के आसपास ये इवेंट होने की चर्चा है। अगली खबर की ओर आते हैं। भारत आदिवासी पार्टी शुरुआत में लग रहा था कि चुनाव मैदान से हट जाएगी, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर पर कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था और कांग्रेस को उम्मीद थी कि बदले में रतलाम
झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा पर उनको समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंजीनियर बालू सिंह गामड़ ने 29 तारीख को अपना नामांकन वापस नहीं लिया और जो भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी उनको समर्थन दिया है और दृढ़ता के साथ चुनाव मैदान में जाने की बात कही है। और शिवगढ़ में एक सम्मेलन के जरिए बाप पार्टी के नेताओं ने खुला ऐलान किया कि उनके लिए कमल कांग्रेस यानी कांग्रेस और कमल यानी बीजेपी दोनों एक जैसे शत्रु हैं और वो जनता के बीच जाकर इन दोनों को हराने का अभियान शुरू करेंगे। तो बाप पार्टी इस चुनाव में ताकत के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि इस आदिवासी अंचल से भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन मिलेगा। अब ये समर्थन कितना मिलता है, क्या सैलाना विधानसभा चुनाव के परिणाम की तरह पार्टी चौंका सकती है? आप क्या सोचते हैं बताइएगा। अब एक अगली खबर पे ले चलते हैं आपको कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अब मजदूरों की याद आई है सरकार को, आयोग को, सिस्टम को। तो बाकायदा अलीराजपुर में, झाबुआ में, धार में और तमाम आदिवासी इलाकों में कॉल सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ पर मज़दूरों के नंबर को जुगाड़ करके फ़ोन किए जा रहे हैं कि साहब आप आइए और 13 मई को होने वाले मतदान में अपनी भूमिका और सहभागिता निभाइए। तो ये एक अच्छी पहल है और मतदान तो सभी को करना चाहिए, लेकिन साथ में सवाल तो ये भी उठते हैं कि क्या ऐसे कॉल सेंटर चुनाव खत्म होने के बाद मजदूर भाइयों की मदद के लिए जारी रहेंगे? तो फिलहाल रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर किसका इस शो में इतना ही। हमने आपको अलग अलग दलों की गतिविधियां बताई। कल फिर आपको नई सूचनाओं के साथ हम मिलेंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।